नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। यहाँ हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। चूँकि काव्य को सुंदर बनाने के लिए जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? कलाई, खिचड़ी, लोटा या शत? इसका राइट आंसर है शत। चूँकि देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बनते हैं। तो यहाँ कलाई, खिचड़ी और लोटा ये सभी देशज शब्द हैं, जबकि शत एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोश लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 9 दिन से चलना, कार्य की बहुत धीमी गति, विपत्ति में सहायक, अचानक लाभ होना। इसका राइट आंसर है कार्य की बहुत धीमी गति। चूँकि लोकोक्ति किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताती हैं, तो यहाँ 9 दिन चले 2.5 कोश का मतलब होता है कार्य की बहुत धीमी गति। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सरकारी कार्यालयों का काम तो होते होते ही होता है। यह तो वही बात हो गई, 9 दिन चले 2.5 कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध का विलोम क्या होगा? परेशान, विकल, शांत या विशुद्ध? इसका राइट आंसर है शांत। चूँकि विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ शुद्ध का मतलब शोभ से भरा हुआ या जिसे परेशान या विकल कहते हैं, जबकि इसका विलोम अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायदा का पर्यायवाची नहीं है? नफा, प्राप्ति, उपलब्धि या लोभ? इसका राइट आंसर है लोभ। चूँकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ फायदा को नफा, प्राप्ति या उपलब्धि कहते हैं। इसके अलावा इसे लाभ या मुनाफा भी कह सकते हैं, लेकिन लोभ इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुक्त हस्त, उदार, हंसमुख या मर्यादित? इसका राइट आंसर है मुक्त हस्त। चूँकि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। मुक्त हस्त मतलब दान देने में जिसके हाथ खुले हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन मूक शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? मुसीबत, मौत, मौत, मुसीबत, चुप रहना, गूंगा या गूंगा चुप रहना? इसका राइट आंसर है चुप रहना या गूंगा। यहाँ मौन का मतलब चुप रहने से है, जबकि मूक गूंगे को कहते हैं। तो यहाँ मौन मूक शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा चुप रहना और गूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना में प्रत्यय क्या है? औना, लौना, औत या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है औना। चूँकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ खिलौना में औना एक प्रत्यय है। इसके अलावा इसका उदाहरण बिछौना भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। केला, कंगन, कर्ण या कपूर? इसका राइट आंसर है कर्ण। चूँकि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों से आते हैं और जिन्हें आज भी ज्यों का त्यों उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ कर्ण एक तत्सम है, जबकि केला, कंगन और कपूर ये तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय वाक्य के किस प्रकार को चिन्हित करता है? विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या संदेहवाचक? इसका राइट आंसर है इच्छावाचक। जिन वाक्यों में वक्ता की किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध होता है, वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, यह वाक्य इच्छावाचक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, मगही, मैथिली या अवधी? इसका राइट आंसर है अवधी। बिहारी हिंदी के अंतर ही बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अवधी इस हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2 या 5? इसका राइट आंसर है 3। चूँकि क्रिया के उस रूप को काल कहा जाता है जिससे कार्य के समय का, उसके पूर्ण और अपूर्ण होने की अवस्था का बोध होता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 5, 4,
3 या 2? इसका राइट आंसर है 5। जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, पुरुष या काल के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता वे अव्यय होते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म के कितने प्रकार हैं? 5, 4, 3 या 2? इसका राइट आंसर है 3। जब दो पर्यायवाची, विलोम और निरर्थक शब्दों के संयोग से नए शब्द समूह का निर्माण होता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं: पर्यायवत युग्म, विपरीतार्थक युग्म और सार्थक और निरर्थक युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या ये सभी? इसका राइट आंसर है ये सभी। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं: एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।